आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसका नंबर्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 से लेकर ये इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। इन सबको नंबर्स कहेंगे। हमने इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है होल नंबर। होल नंबर के बाद एक टाइप होता है रियल नंबर। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये आखिर होता क्या है। होल नंबर का अर्थ सिर्फ ये है कि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ये होल नंबर, इसको ही होल नंबर कहा जाता है। अब रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनाइट तक जाता है। इसमें यही अंतर है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का भी सीधा सा अर्थ होता है नंबर्स, लाइक 1, 2, 3 या -1, -2, -3। इन सभी को इंटीजर कहा जाता है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर। अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स का अर्थ है जो भी पॉइंट में आते हैं, लाइक 1.5, 2.5, 3.4। ये सभी जितने भी पॉइंट्स में आते हैं इन्हें रेशनल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ और यहाँ पे हेयर Q0 = 0। लाइक रेशनल नंबर हमने लिखा था कि 1.5 लिखा था, ये रेशनल नंबर है। इसको हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट का हटाएंगे तो ये बट्टे में 1/0 हो जाएगा। अब इसको तो ये P/Q के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, जहाँ Q ≠ 0 है। Q की वैल्यू 10 है। तो इसे ही रेशनल नंबर कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक ये 2.5 लिखा है, इसको भी
25/10 लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 5 से, 5/2। ये भी एक p/q के फॉर्म में लिखा गया है, इसे ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे पूछा गया है पहला, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अभी क्वेश्चन मार्क है, हमें इसका आंसर देना है कि क्या, इसका आंसर हमें लिखना है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या सभी के सभी होल नंबर रेशनल नंबर हैं? अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि होल नंबर होते हैं क्या है। होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 से इन्फिनाइट तक जाते हैं। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 0/1 लिख सकते हैं, सही है। हम 1/1 लिख सकते हैं, सही है। 2/1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 का अर्थ क्या होगा? 2/1 भी लिखेंगे तो 2 ही होगा, 1/1 रखेंगे तो भी 1 ही होगा, 0/1 रखेंगे तो भी 1 होगा। तो हम मतलब हर एवरी होल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं, इन सभी को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है। लाइक आगे भी हम इसको 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। इन सभी को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर क्या होगा? एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या ये बात सही है? तो यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसका अर्थ क्या है? इसका हम आंसर निकालेंगे कि हर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी हमने ये बताया होल नंबर मतलब क्या होता है। होल नंबर मतलब होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिट तक। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर हमने डेफिनेशन में सिखाया है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये बात सही है क्या गलत है? रॉन्ग। तो ये बात रॉन्ग है, क्योंकि होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, और बट नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो वो काउंट उस पर नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, एवरी रेशनल नंबर
इज एन इंटीजर, क्वेश्चन मार्क है। हमें से ये पूछा गया है कि इसका आंसर हम करेंगे एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि रेशनल नंबर्स कोई भी ले लिया जाए, लाइक 2, 3, ये 4। अब इनके बटे हम 1 लिख सकते हैं, फ़र्क तो कुछ आएगा नहीं। तो ये रेशनल नंबर्स हैं और ये इंटीजर्स भी हैं। बट अगर मैं 3/4 लेता हूँ, 3/4 एक रेशनल नंबर्स हो गया, बट 3/4 की जब हम वैल्यू निकालेंगे ये पॉइंट में चली जाएगी वैल्यू, 0.75। अब इसकी वैल्यू 0.75 चली गई और हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? जो परफेक्ट वैल्यू हो जिनकी, बट ये पॉइंट में आ चुका है, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा अपना रॉन्ग।